हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 8th ग्रेड वर्कबुक कक्षा 8 की विज्ञान। देखते हैं हम इसमें पार्ट 1। हमारे पास पहला प्रश्न है अतुल लघु उत्तरी प्रश्न 1। फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है? प्रत्येक वर्ग के दो दो उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर है फसल को दो वर्गों में बांटा गया है, पहला खरीफ फसल और दूसरा रबी फसल। खरीफ फसल के उदाहरण है हमारे पास धान, मक्का, सोयाबीन। रबी फसल के गेहूं, मटर, सरसों। दूसरा प्रश्न देखते हैं, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं? इसका उत्तर है खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है हमारे पास, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों के मित्र क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है केंचुए एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं, इसलिए इनको किसानों के मित्र कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने के क्या लाभ हैं? इसका उत्तर है सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न क्रमांक पांचवा है, खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं? आप सभी को पता होगा। इसका उत्तर हम देखते हैं, खाद देने से फसलों की अच्छी उपज प्राप्त होती है। खाद के उपयोग से मिट्टी में गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। प्रश्न क्रमांक छठा है, फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर हम देखते हैं, भंडारण से पहले दोनों बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। प्रश्न क्रमांक सातवां देखते हैं, फसल बोने के पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? फसल बोने के पूर्व बीज को एक बर्तन में रख कर बर्तन में पानी डालेंगे, जिससे खराब बीज पानी के ऊपर तैरने लगेंगे। क्योंकि वो क्षतिग्रस्त हैं, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरते हैं। वह अच्छे बीज भारी होने के कारण सतह में जम जाएंगे। इस प्रकार जो भारी बीज है जो नीचे जम चुके हैं वो हमारे स्वस्थ बीज होंगे। प्रश्न क्रमांक 8वां है हमारे पास, जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है? विधि का नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। हम देखते हैं, जहां जल की कमी है वहां हम छिड़काव तंत्र द्वारा करेंगे सिंचाई। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहां जल की कम मात्रा में होती है और नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं, जैसा ये चित्र में बता रखा है। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती एवं अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है, जैसे यहाँ चित्र में बताया गया है। अब प्रश्न क्रमांक 9वां देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनके उत्तर थोड़े बड़े होते हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां है, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? लिखिए। यहाँ उर्वरक और खाद में अंतर 4 पॉइंट में बताया गया है। पहला है, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद तो खेतों में बनाई जाती है। तीसरा, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। चौथा, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां है, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किसान को कौन कौन से तरीके उपयोग में लाता है? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसका उत्तर थोड़ा सा बड़ा है। अब हम खाद और उर्वरक समझते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में
एक के बाद दूसरी फसल उगाता है, जिसे खेत कभी खाली नहीं छोड़ता। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं, खेती अच्छी नहीं होती है। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है, जो कि पौधों, जंतु के अपशिष्टों से प्राप्त होती हैं। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हमारा